हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र कुमार जायसवाल है और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग पैरेलल ब्लॉक के बारे से देख लेते हैं। ये भी मार्किंग टूल्स के अंतर्गत आता है और इसका उपयोग हम लोग पैरेलल ब्लॉक का उपयोग कहाँ पर करेंगे? जनरली मार्किंग, मशीनिंग या फिर किसी ऑब्जेक्ट को चेक करते समय हम लोग इसको सपोर्ट देने के लिए, किसमें? पैरेलल में सपोर्ट देने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। पैरेलल ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। जनरली पैरेलल ब्लॉक्स पेयर में पाए जाते हैं और वो दोनों दो पेयर में रहेंगे। ठीक है, मतलब कि दो ब्लॉक्स क्या रहेंगे? एक पेयर में रहेंगे। तो जनरली ये क्या रहता है? पेयर में पाए जाते हैं और पेयर में पाए जाने की वजह से ये दोनों का क्या होता है? लंबाई चौड़ाई क्या होता है? समान होता है, मतलब कि एक ही समान के होते हैं। चाहे वो रेक्टेंगुलर हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है, लेकिन दोनों का साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसीलिए हम लोग इसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे हम लोग? मार्किंग, मशीनिंग एंड चेकिंग में। किसका उपयोग करेंगे? पैरेलल ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। पैरेलल ब्लॉक्स जनरली पेयर्स में पाए जाते हैं, मतलब कि ए और बी दो पेयर रहेंगे तो दोनों का साइज क्या रहेगा? समान रहेगा। लंबाई चौड़ाई क्या रहेंगे? समान रहेंगे, इसलिए इसको पेयर में बोला जाता है। इसका जनरली उपयोग हम लोग मार्किंग, मशीनिंग और चेकिंग करते समय किसी जॉब को पैरेलल में सपोर्ट देने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो पैरेलल ब्लॉक को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? स्पेसिफिकेशन के लिए ग्रेड, पैरेलल ब्लॉक्स का ग्रेड और इसका साइज़, मतलब इसका साइज़ क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है वो, और इंडियन स्टैंडर्ड नंबर की आवश्यकता, IS नंबर की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे अगर एक बता देता हूँ कि ग्रेड मान के चलो कि A ग्रेड का है, पैरेलल ब्लॉक्स A ग्रेड का है, सॉलिड है कि वो एडजस्टेबल है, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। पैरेलल ब्लॉक A ग्रेड का है। साइज की अगर बात की जाए तो जैसे कि 10, 20 × 100 और इंडियन IS नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 42, 41 मान के चलो। ऐसे करके अगर दिया है तो इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ग्रेड A का क्या होना चाहिए? पैरेलल ब्लॉक्स होने चाहिए और उसका साइज़ क्या होगा? 10 × 20 × 100 होना चाहिए और उसका IS नंबर क्या होगा? 42, 41 होगा। ऐसे करके उसको क्या किया जाता है? स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रेड की अगर बात करें। पैरेलल ब्लॉक्स जनरली दो ग्रेडों में पाया जाता है। एक होता है ग्रेड A और ग्रेड B, दो ग्रेडों में पाया जाता है। तो ग्रेड A वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा? हाई फिनिशिंग होता है। हाई फिनिशिंग मतलब कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या रहेगा? बहुत अधिक होता है। और B ग्रेड की जो एक्यूरेसी होती है वो A ग्रेड की अपेक्षा कुछ कम होती है। तो जनरली जो ग्रेड्स होते हैं वो क्या रहेंगे? A ग्रेड और B ग्रेड। और A ग्रेड वाले जो पैरेलल ब्लॉक्स हैं उसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? टूल रूम में किया जाता है। और B ग्रेड को वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए या फिर मशीन शॉप में साधारण कार्यों के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? B ग्रेड वाले पैरेलल ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। जनरली पैरेलल ब्लॉक्स को बनाने के लिए कई बार क्या किया जाता है? उसको लैपिंग की जाती है। ठीक है, लैपिंग विधि से बनाया जाता है। तो यदि A ग्रेड वाले को लैपिंग विधि से बनाया जाएगा तो लैपिंग की जो एक्यूरेसी होती है उसको किससे शो किया जाता है? 4 त्रिभुजों से, अपोजिट त्रिभुज से, और इसमें मैक्सिमम कम 16 से भी कम माइक्रोन की क्या होनी चाहिए? हाई स्पॉट्स होती हैं। तो जनरली जो पैरेलल ब्लॉक्स होता है उसको लैपिंग विधि से बनाया जाता है क्योंकि उसकी एक्यूरेसी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसको लैपिंग विधि को किससे शो किया जाता है? 4 त्रिभुजों से, अपोजिट त्रिभुज से, और उसमें 16 माइक्रोन से कम हाई स्पॉट्स होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मटेरियल। मटेरियल की बात की जाए तो पैरेलल ब्लॉक्स हमेशा स्टील से बनाया जाता है। स्टील से बनाया जाता है। किससे बनाया जाएगा? स्टील से। और इसको क्या किया जाता है? हार्ड किया जाता है। हार्ड किया जाता है। ठीक है, हार्ड इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें क्या है? कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है,
कौन से ऐसे स्टील है जिसको हम लोग हार्ड और टेम्पर करते हैं, तो जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.5 से ज़्यादा हो उसको हम लोग हार्ड और टेम्पर करते हैं, और 0.5 से कम हो तो उसको क्या किया जाता है, केस हार्डनिंग की जाती है। मतलब इसमें ऐसे स्टील का उपयोग करेंगे जिसमें कार्बन की परसेंटेज क्या हो, 0.5 से ज़्यादा हो, इसीलिए उसको हार्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पैरेलल ब्लॉक्स। पैरेलल ब्लॉक्स जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एक होगा सॉलिड पैरेलल ब्लॉक और दूसरा होता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स। तो ये जो सॉलिड पैरेलल ब्लॉक्स आप देख रहे हो, ये क्या है, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक्स हैं जो किसी जॉब को समांतर में आश्रय देने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स का उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, ये भी दो ब्लॉक्स हैं, ये क्या कह रहेगा, रेक्टेंगुलर बना होता है, ठीक है। मतलब जैसे ही उसको स्लाइड करेंगे तो वो ऊपर की ओर हाइट को बढ़ाते जाता है। मतलब कि अगर इससे हम लोग करेंगे तो किसी एक ही साइज़ में एक हाइट पर ही उसको बांध सकते हैं, लेकिन अगर वो एडजस्टेबल हुआ तो क्या हो सकता है, उसको एक हाइट में हम लोग समांतर आश्रय देने के लिए हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब इसके साइज को क्या कर सकते हैं, आगे या पीछे मूव करा के कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें दोनों पार्ट्स ए और बी होते हैं, ये दोनों क्या ग्रूव में क्या करता है, ये स्लाइड होता है, ठीक है। इसमें एक ग्रूव बने होते हैं, उस पर क्या होते हैं, ये स्लाइड होते हैं, और स्लाइड होके अपने साइज को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, और किसी भी जॉब को पैरेलल में सपोर्ट दे सकता है। मार्किंग या फिर चेकिंग करते समय या फिर मशीनिंग करते समय उसको एक समांतर में आश्रय देने के लिए उसके साइज को एडजस्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसका स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है। ग्रेड ए और बी दो ग्रेडों में पाए जाते हैं और ये जनरली स्टील के बनाए जाते हैं। ग्रेड ए वाले जो पैरेलल ब्लॉक्स हैं उसको टूल रूम में यूज़ किया जाता है, और उसको कभी कभी लैपिंग विधि द्वारा बनाया जाता है। लैपिंग विधि की जो सिम्बॉल्स होती है वो 4 त्रिभुजों से उसको शो किया जाता है, और इसमें 16 माइक्रोन से कम हाई स्पॉट्स होते हैं। मतलब कि इसकी शुद्धता बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि लैपिंग की जो शुद्धता देखा जाए तो 0.01 mm तक होती हैं। तो इस पैरेलल ब्लॉक्स को भी हम लोग 0.01 mm तक की शुद्धता में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इसको क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।